तो आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में डिबेंचर पार्ट 2। ठीक है, तो हमने पहले पढ़ा डेफिनेशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, डिबेंचर कैसा होता है, कैसा दिखता है, क्या डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें मेंशन होती है, ये सारा हमने देखा मित्रों। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो देखेंगे वो डिबेंचर के टाइप्स देखेंगे और व्हाई डिबेंचर इज इशूइंग, मतलब आपका डिबेंचर कंपनी इशू क्यों करती है, उसका एक सिंपल सा देखेंगे। देखो दोस्तों, ऐसी बात है कि एसपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मार्क अप करता है। ठीक है, ज्यादा बातें नहीं करेंगे, तो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे और ज्यादा फैक्चुअल चीजें पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे ऊपर टॉपिक लिखा हुआ है डिबेंचर, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाई डिबेंचर इज इशूइंग अ कंपनी, कंपनी डिबेंचर को इशू क्यों करती है, ये समझते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो है वो बनाती है, कंपनी जो है वो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बनाती है। ओके ठीक है, हमको समझ में आ गया सर। और वो क्या करता है, डिबेंचर इशू करने के लिए ही वो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बनाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कंपनी को क्या चाहिए, लॉन्ग टाइम कैपिटल बोरो करना है। ठीक है, लंबे समय तक अपने पास कैपिटल होल्ड करे रखना है, अपना कैपिटल बोरो करना है। तो क्या करेगी कंपनी, डिबेंचर इशू करने के लिए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बनाती है। ठीक है, सेकंड थिंग क्या है, हमारा सेकंड पॉइंट है डिबेंचर जो रिडीम है वो आफ्टर फिक्स पीरियड। मान लो कि आपने कंपनी का डिबेंचर परचेस किया और वो 5 साल के लिए लिया और फिक्स टाइम सर्टेन टाइम के बाद वो डिबेंचर क्या करेगी, कंपनी आपको डिबेंचर ले लेगी आपका, और आपका जो इन्वेस्टमेंट है या आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपको रिटर्न कर देगी एक आफ्टर अ फिक्स पीरियड के बाद में, पहले नहीं करती है दोस्तों। ठीक है, थर्ड थिंग है हमारा कंपनी। कंपनी जो है, रिलेशन बिटवीन अ कंपनी एंड डिबेंचर होल्डर, कंपनी और डिबेंचर होल्डर है ये जो क्या होते हैं, तो जो कंपनी होती है, कंपनी वो डिबेंचर होल्डर के लिए डेटर होती है। क्या होती है दोस्तों, डेटर, मतलब पैसा देने वाली है, क्योंकि इस पे डेप है, डेप बड़ा है। ठीक है, डेट है। और जो डिबेंचर होल्डर है वो कंपनी के लिए क्रेडिटर होता है। इनके दोनों के बीच में एक बॉन्ड होता है इसलिए, और ये आपको कंपनी एक्ट के सेक्शन 71 में लिखा गया है। आप सेक्शन 71 देखेंगे आपको पूरा ही इमेज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट देख। तो हमारा फोर्थ पॉइंट जो है उसमें बताया गया आपको कि जब भी कंपनी के जो डिबेंचर होल्डर होते हैं, ही इज नॉट गेट अ वोटिंग राइट इन द कंपनी, तो डिबेंचर होल्डर का कंपनी में कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता है। है पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है कि अपॉइंटमेंट डिबेंचर ट्रस्टी। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना कि कंपनी के डिबेंचर होल्डर भी शेयर होल्डर की तरह अलग अलग सिटी में रहते हैं। मान लो हम एग्जांपल लेते हैं कि कंपनी है मुंबई बेस्ड। ठीक है, मुंबई में कंपनी है, तो जो कंपनी मुंबई में है, ठीक है, तो उनके डिबेंचर होल्डर जरूरी नहीं कि वो मुंबई के ही हो, वो चेन्नई से हो सकते हैं, कोलकाता से हो सकते हैं, असम से हो सकते हैं। ठीक है, तो वो डेली के डेली बेस पे तो कंपनी में आ नहीं सकते कि उसका पैसे का ध्यान रखे कि इंटरेस्ट कैसे आएगा, क्या होगा, उसका पैसे का कहाँ यूज किया, ये तो ध्यान नहीं रख सकते। तो जो डिबेंचर होल्डर है वो ट्रस्टीज को हायर करती है। किसको हायर करती है, ट्रस्टी। एक ऐसा जो पर्सन होता है जो कंपनी के पास जो डेटर या डिबेंचर का जो पैसा है वो कंपनी कैसे यूज कर रही है उसकी सिक्योरिटी के लिए, कौन हायर करता है, डिबेंचर होल्डर। किसको हायर करता है, तो ट्रस्टी को। ठीक है, यहाँ पे देखो छोटे छोटे जो ट्रस्टी बनाए मैंने, फॉर अ सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट, उसके इंटरेस्ट के सेफगार्ड होते हैं। इसलिए कंपनी जो डिबेंचर होल्डर है वो कंपनी में अपने 2 पर्सन बिठाती है, जिसको हम बोलते हैं ट्रस्टी, डिबेंचर ट्रस्टी। ओके, 6 नंबर का पॉइंट है इन केस ऑफ लिक्विडेशन। इसका मतलब क्या होता है, जब कंपनी बंद हो रही है, वाइंड अप हो रही है, इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी द डिबेंचर होल्डर्स राइट गेट। ठीक है, तो डिबेंचर होल्डर का राइट क्या होता है, सबसे पहले कंपनी वाइंड अप होती है ना, तो सबसे पहले जो मांगने वाले पर्सन आते हैं वो डिबेंचर होल्डर आते हैं कंपनी में। ठीक है, आगे बोलेंगे भाई ये कंपनी सबसे पहले पैसा दो, हमारा डिबेंचर होल्डर बोलते हैं। तो द डिबेंचर होल्डर इज द राइट गेट दियर मनी, उनका पैसा उन्होंने लगा है, उधार दिया है कंपनी को, तो वो पैसा वापस लेने के भी काबिलियत रखती है। तो उसके बाद में आप देखते हैं, तो प्रायोरिटी बेस्ड द सेलिंग एसेट ऑफ द कंपनी। तो एक तरह से जब भी कंपनी बंद होगी तो सबसे पहला पैसा जो मिलेगा वो डिबेंचर होल्डर को मिलेगा, उसके एसेट बेच के, कंपनी के एसेट बेच के। भले कंपनी के पास कुछ नहीं बचा तो भी डिबेंचर होल्डर को आपको पैसा देना है, क्योंकि डिबेंचर होल्डर यहाँ पे क्या है, अपना क्रेडिटर है कंपनी का, और कंपनी क्या है, डेटर है। ये रिलेशन बिटवीन द रिलेशन बिटवीन द कंपनी एंड डिबेंचर होल्डर। ओके, समझ में आ रहा होगा मैं जो बता रहा हूँ आपको। अच्छा ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दोस्तों टाइप ऑफ डिबेंचर, कि डिबेंचर के कितने प्रकार होते हैं। यहाँ पे मेरी जो लैंग्वेज होगी वो बाइलिंगुअल रहेगी, आपको हिंदी और इंग्लिश में बोथ लैंग्वेज में समझा दूंगा, और आपको ये जो साफ साफ
जो क्लियर दिख रहा होगा, एक बार मैं हट जाऊंगा लेक्चर के बाद में तो आप स्क्रीनशॉट ले सको और नोट डाउन कर सको। ये शॉर्ट नोट्स के रूप में भी जब आप एग्जाम दोगे, एग्जाम से पहले जब आपके पास रिवीजन के लिए टाइम नहीं होता है, तो ये सारे शॉर्ट नोट्स के रूप में आप अपने पास कलेक्टिव जो है वो नोट्स बना के रख सकते हो। टाइप ऑफ डिबेंचर पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला डिबेंचर है मॉर्गेज डिबेंचर। मॉर्गेज का मतलब होता है कि गिरवी रखना, ठीक है। आप भी अपना कोई कंपनी बैंक से कभी लोन लेते हो, आपकी फैमिली अभी बैंक से लोन ले रही है, तो वहाँ बैंक के पास कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा, गिरवी रखना पड़ेगा, तब आपको लोन मिलेगा। जैसे एग्जांपल दे दूं, अगर आपको गोल्ड लोन चाहिए तो उसके बदले आप गोल्ड रखोगे ना, होम लोन चाहिए तो उसके बदले आपने कुछ ना कुछ एसेट को मॉर्गेज रखना है। तो कंपनी भी क्या करती है, सबसे पहले मॉर्गेज डिबेंचर इशू करती है। कंपनी बोलती है, गारंटी देती है डिबेंचर होल्डर को कि आप हमारी जो एसेट है वो आपके पास गिरवी रखती है, मतलब वो बोलती है, करार करती है, बॉन्ड करती है, ठीक है। यहाँ पे दो चार्जेस कंपनी प्रोवाइड करती है फॉर मॉर्गेज डिबेंचर। पहला जो होता है अब फिक्स चार्जेस, पहला तो फिक्स चार्जेस। अच्छा, फिक्स चार्जेस क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। मान लो 10 लाख के शेयर होल्डर, सॉरी डिबेंचर होल्डर है, ठीक है। तो कंपनी बोलती है कि हमारी जो है एसेट जो है, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग दिस थिंग, इग्नोर इट एंड नेक्स्ट टाइम वी विल बेटर, आपको ऐसा अगली बार कोई साउंड नहीं आएगा, आई होप। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिबेंचर होल्डर जो होते हैं वो दो तरह से मॉर्गेज डिबेंचर इशू किए जाते हैं। तो एक मॉर्गेज, सॉरी, जो मॉर्गेज डिबेंचर होता है उसमें दो तरह के चार्जेस लगते हैं। मॉर्गेज डिबेंचर का मतलब होता है कि गिरवी रखना, कंपनी कुछ ना कुछ एसेट अपनी गिरवी रखती है, किसके पास, डिबेंचर होल्डर्स के पास, ठीक है। वो देती नहीं है, पर इन केस ऑफ लिक्विडेशन कभी भी आपको क्या करना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा इन केस ऑफ लिक्विडेशन, ठीक है। तो हम बात करते हैं, पहला चार्जेस होता है फिक्स चार्जेस, ठीक है। फिक्स चार्जेस का मतलब क्या होता है, फिक्स चार्जेस का मतलब होता है कि आपके पास, कंपनी के पास बिल्डिंग है, प्लांट है, इक्विपमेंट है, ठीक है। इन केस ऑफ लिक्विडेशन कभी ऐसा होता है कि कंपनी डेटर का पैसा ना दे, डिबेंचर होल्डर का पैसा ना दे, तो डिबेंचर होल्डर के पास अगर बॉन्ड में ये लिखा कि फिक्स चार्जेस आपको दिया जाएगा, तो कंपनी जो अपनी बिल्डिंग और प्लांट और इक्विपमेंट बेच के जितनी वैल्यू डिबेंचर होल्डर की बन रही है वो पूरा का पूरा पे आउट करती है, ठीक है। सेकंड होता है फ्लोटिंग चार्ज। डॉक्यूमेंट में फ्लोटिंग चार्ज लिखा हुआ है तो वहां पे कंपनी जो क्या करती है, उनकी इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब प्रॉपर जो तैयार प्रोडक्शन है, माल है, उनकी बात करते हैं, तो वो इन्वेंट्री बेच के भी उनका पैसा, डिबेंचर होल्डर का पैसा कंपनी पे करेगी, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल, देखो क्या होता है अकाउंट रिसीवेबल में, कि अगर कंपनी का पैसा आना है, ठीक है, पैसा आना है तो पैसा बढ़ेगा, अकाउंट्स बढ़ेगा, तो वो फायदा, जितना भी पैसा है वो किसको मिलेगा, डिबेंचर होल्डर को। किस केस में, जब कंपनी लिक्विडेशन में है, ठीक है, कंपनी पैसा देने के लिए लायबल नहीं है तब, ठीक है। आगे हम देखते हैं, तो ट्रस्ट ऑफ डिबेंचर, ट्रस्टी ऑफ डिबेंचर होल्डर डिसीजन रिगार्डिंग द एसेट। अगर उसको एसेट बेचना पड़े, कंपनी को एसेट फ्यूचर में बेचना पड़े, तब उसका ध्यान रखने के लिए जो उसके रिगार्डिंग, जो एसेट बेचने के रिगार्डिंग जो डिसीजन लेता है वो होता है ट्रस्टी। किसके बिहाफ पे लेता है, तो डिबेंचर होल्डर के बिहाफ पे वो डिसीजन लेता है। नेक्स्ट है, सेकंड जो पॉइंट है हमारा, फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर, एफसीडी जिसको कहते हैं। एग्जाम में पिछली बार पूछ भी लिया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफसीडी या व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफसीडी। तो यहाँ पे हमारा 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया था एमसीक्यू में कि फुल फॉर्म ऑफ एफसीडी क्या है, तो फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर। यहाँ पे जो है कंप्लीटेशन ऑफ द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, अगर आपका पर्टिकुलर टाइम पीरियड खत्म हो गया है तो आप क्या करोगे, वहां पे आपको डिबेंचर या तो रिडीम करना पड़ेगा, दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप अपना डिबेंचर रिडीम कर लो या अपना टेक अ इक्विटी शेयर, आप कंपनी के डिबेंचर होल्डर से क्या कन्वर्ट हो जाओ, शेयर होल्डर में, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन आपको मिलते हैं। इफ अगर आपकी इच्छा है तो आप ऐसा कर सकते हो, एक का रिडीम कर सकते हो, एक का इक्विटी शेयर भी ले सकते हो, या तो आप फुल्ली रिडीम कर लो या आप पूरा भी इक्विटी शेयर ले सकते हो, ठीक है। आगे हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, पार्शली कन्वर्टेबल डिबेंचर, जिसको हम बोलते हैं पीसीडी, पार्शली कन्वर्टेबल डिबेंचर, ठीक है। इसमें क्या होता है, कंपनी आपको कोई ऑप्शन, मतलब कंपनी आपको बोलती है कि आधा आपका पैसा मिल जाएगा आपको, ठीक है, आप रिडीम कर सकते हो आधा डिबेंचर होल्डर का पैसा, और आधा आपको इक्विटी शेयर लेना होगा, ये कंपनी की तरफ से है, और ये आपकी इच्छा पे वॉलंटरली आप ले सकते हो, ठीक है। आप रिडीम करना चाहो तो रिडीम कर लो, आप इक्विटी लेना चाहो तो इक्विटी ले लो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 50 तो आपको इक्विटी लेना ही पड़ेगा और 50 आपको रिडीम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पार्शली कन्वर्टेबल डिबेंचर, जिसको पीसीडी भी कहते
है। ठीक है, चौथे नंबर का जो हमारा डिबेंचर है वो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। मान लो डेट ऑफ मैच्योरिटी आ गई, आपका डिबेंचर का बॉन्ड खत्म होने वाला है, तो कंपनी आपको पैसा रिडीम, कंपनी आपको ऑफर करेगी, आपको रिडीम ही करना है। अगर आपके पास डिबेंचर का टाइप कौन सा है, नॉन कन्वर्टेबल